नमस्कार आप सभी को। हम सेक्शन 2 डिस्कस कर रहे थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। सेक्शन 2 में हमने सब सेक्शन 1 क्लॉज टी तक डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सब सेक्शन 1 के क्लॉज यू से लेकर के क्लॉज जेड तक, जिसमें आज हम डेफिनेशंस पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और जो इसका जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 का जो सब सेक्शन 2 है, इसको भी हम आज इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। और हाँ, जो मेरी पिछली वीडियो है आपने वह वीडियो नहीं देखी है, 2 पार्ट में मैंने वीडियो बना दी है, ठीक है। 10 डेफिनेशन मैंने उसमें डिस्कस की हुई है। आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख लीजिए, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे डेफिनेशन से रिलेटेड, जो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। जो सबसेक्शन 1 है उसका जो यू क्लोज है, यू क्लोज यहाँ पर पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन बताता है। देखिए, पुलिस स्टेशन आपने हर जगह देखे होंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही, ठीक है। अपने डिस्ट्रिक्ट में ही आपने काफी जगह पर पुलिस स्टेशन देखे होंगे। एक डिस्ट्रिक्ट में काफी पुलिस स्टेशन होते हैं, ठीक है। और वो पुलिस स्टेशन की अपनी जुडिक्शन होती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में 7 क्या है पुलिस स्टेशन है। उन 7 पुलिस स्टेशन की अलग अलग एरिया बटे होंगे, और वो अपने एरिया में क्या कर सकते हैं, वो अपने ही एरिया में अपने जो भी उनके पास कंप्लेंट जो भी आएगी, ठीक है, तो उसी पुलिस स्टेशन के पास पावर है कि वो वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने जाए, ठीक है। वहीं पर वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, और जो वो अपनी पुलिस रिपोर्ट सबमिट करती है, पुलिस रिपोर्ट पूरी तैयार करके वो फिर मजिस्ट्रेट के पास तैयार कहां पर देती है, जो इलाका मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, जो एरिया मजिस्ट्रेट होते हैं। देखिए, जो मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट पुलिस स्टेशन प्रेस्क्राइब किया होता है कि कौन सा पुलिस स्टेशन उसके अंडर आएगा। काफी लोगों को इस बारे में नहीं पता होता है कि किस मजिस्ट्रेट के पास उसका पुलिस स्टेशन है। तो उन सभी के अपने मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट को कुछ पुलिस स्टेशन दिए होते हैं, एक भी दिया होता है या फिर 2 भी दिए होते हैं, 3 भी दिए होते हैं, ठीक है। तो वो पॉपुलेशन के हिसाब होता है कि किसके पास कौन सा पुलिस स्टेशन है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट वहां पर क्या करती है, उनको वहां पर पोस्ट करती है या फिर प्लेस करती है, ठीक है। वो जनरली किसके हाथों में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में होता है। स्टेट गवर्नमेंट वहां पर प्रेस्क्राइब करती है उनका जो लोकल एरिया है, ठीक है, उनके कितना एरिया वहां पर रहेगा स्पेसिफाइड, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट वहां पर बताती है। ये आपको डेफिनेशन के अंदर भी दिख रहा होगा, जो मैंने आपको समझाया है। आपको बिल्कुल इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है या फिर मेरी वीडियो में कोई मिस्टेक हो, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके मुझे बता सकते हैं, अगर मेरी वीडियो में कोई भी मिस्टेक होती है तो, ठीक है। या फिर मुझे वीडियो में ही कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं जिससे कि अपनी वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसेक्शन 1 का क्लोज वी है, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीपी भी बोल सकते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते कौन है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं गवर्नमेंट, जो कौन होते हैं, वकील, गवर्नमेंट एडवोकेट, सरकारी वकील जिसको हम बोलते हैं। जो सरकारी वकील होता है, जो कि प्रेजेंट करता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को वहां पर प्रेजेंट करता है, जो कि उनके फेवर में क्या करते हैं, अपने केस वहां पर फाइट करते हैं, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इसको पूरी तरह से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 18 में बताया गया अच्छे से, ठीक है। जिसको सेक्शन 18 को हम, जो हमारी सीरीज वाइज जो चल रही है वीडियो, इसको हम आगे जानेंगे सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 में अच्छे से डिस्कस करेंगे जब भी हमारे सेक्शन 18 सीरियल वाइज आएगा। तो अभी मैं सेक्शन 18 को नहीं समझाऊंगा। और इसमें मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता कौन है, ठीक है, जो गवर्नमेंट को प्रेजेंट करता है, जो गवर्नमेंट के तरफ से वहां पर केस लड़ता है, उसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, जिसको हम सरकारी वकील बोलते हैं आमतौर पर। या फिर कोई पर्सन जो एक्ट करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह, ठीक है, जिसको डायरेक्शन देगी कि आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वहां पर क्या करिए, वहां पर एक्ट कीजिए, तो उसको भी हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलेंगे, जो कि डेफिनेशन में भी बताया गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सबसेक्शन 1 का क्लोज डब्ल्यू है, जो कि सब डिवीजन के बारे में बात करता है। सब डिवीजन, देखिए, एक डिवीजन बटी होती है, ठीक है। हर एक डिवीजन में अपना क्या होता है, उनका एक एरिया बटा होता है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए एक स्टेट है, स्टेट हम ले लेते हैं, हरियाणा स्टेट है। हरियाणा स्टेट है, हरियाणा में डिवीजन बांट दिए जाते हैं कि किस एरिया में किसका एरिया होगा। और डिवीजन में ही उसी डिवीजन में से ही, मान लीजिए हरियाणा में 7 डिवीजन है, उन 7 डिवीजन में से एक डिवीजन में काफी सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। उन काफी सारे डिस्ट्रिक्ट में से फिर उनको सब डिवीजन में बांट दिया जाता है, ठीक है। सब डिवीजन में बांटने के बाद उनकी पावर बताई जाती है कि किस ऑफिसर के पास कितनी पावर रहेगी। जैसे
स्टेट गवर्नमेंट, जैसे स्टेट है, जैसे मैंने अभी हरियाणा स्टेट बताया, हरियाणा स्टेट में कौन होता है? आईजी, जो पुलिस में बता रहा हूं मैं, पुलिस की रैंक में, पुलिस वालों की रैंक में होता है आईजी। जो आईजी के अंडर जो भी पुलिस वाले होते हैं, जितने भी पुलिस वाले होते हैं, एसपी एसएसपी, वो सभी उसके अंडर आता है आईजी के, ठीक है। और जब वहां पर उसके और नीचे जाते हैं, डिवीजन में जाते हैं, तो डिवीजन में होते हैं कौन? कमिश्नर, ठीक है। वहां पर कमिश्नर आपको मिलेंगे। और फिर उसके नीचे अगर हम देखते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या आपको कौन मिलेंगे? जो डीएम होते हैं या फिर एसपी होते हैं, ठीक है, वो आपको वहां पर मिलेंगे। और जो डीएम एसपी हैं, उनके पास, उनके जो नीचे होते हैं, उनके नीचे कौन होते हैं? पुलिस स्टेशन। जो पुलिस स्टेशन होते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में काफी सारे पुलिस स्टेशन होते हैं, और जो पुलिस स्टेशन होते हैं वो किसके अंडर होते हैं? एसपी के, ठीक है। तो वहां पर एसपी की पावर होती है, एसपी वहां पर उनको कंट्रोल करता है। तो यहां पर आपने देखा होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा होगा, जब भी कोई कंप्लेंट करनी होती है किसी पुलिस वाले के खिलाफ, तो पुलिस वाले के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए कहां पर एप्लीकेशन दी जाती है? एसपी के पास। एसपी के पास एप्लीकेशन देते हैं, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है पुलिस वाला, तो हम एसपी को अप्रोच करते हैं, एसपी को एप्लीकेशन वहां पर सबमिट कराते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। तो मैं आपको यहाँ पर सब डिवीजन बता रहा हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट में काफी सारे सब डिविजन होते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट में काफी सारे डिविजन बटे होते हैं। अगर हम उसके नीचे और भी आ जाए, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट में कौन होते हैं? एसपी, एसएसपी और जो डीएम होता है हमारा। और फिर उनको और बांट दिया जाए तो तहसील में बांट सकते हैं हम, ठीक है। तहसील में कौन होते हैं? जो तहसीलदार होते हैं, ठीक है, जो नायब तहसीलदार होते हैं। और नीचे जाकर हम देखें तो उसके तहसीलदार के नीचे कौन होता है? नायब तहसीलदार, ठीक है। तो इस तरह से ये डिविजन्स में बटे होते हैं। तो मैं आपको सब डिवीजन के बारे में बता रहा हूं। सब डिवीजन होता क्या है, ठीक है। ये सब डिवीजन यही होता है जो मैंने अभी आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। डिविजन्स में बांट देना, उनके अपना एरिया प्रेस्क्राइब कर देना कि किस एरिया में, किस डिवीजन में, किसके अंडर क्या रहेगा, जिस तरह से मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले डेफिनेशन पे। सबसेक्शन 1 का क्लोज एक्स, जो कि सम्मन केस के बारे में बताता है। सम्मन केस होते क्या है? देखिए, सम्मन केस हम बोलेंगे जो 2 साल से कम जिसकी सजा होगी, जिस भी ऑफेंस की 2 साल से कम की सजा होगी, या फिर हमारे किसी भी स्पेशल एक्ट में दिया हुआ है, या फिर हमारे भारतीय न्याय संहिता में दिया हुआ है। अगर किसी ऑफेंस की क्या है, कितनी पनिशमेंट है? 2 साल की। 2 साल की पनिशमेंट होगी तो उसको हम सम्मन केस बोलेंगे। 2 साल से कम की होनी चाहिए तो उसको हम सम्मन केस बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। विक्टिम की डेफिनेशन, विक्टिम तो आप सभी को आमतौर पर पता ही होगा। विक्टिम क्या होता है? जिस पर्सन को लॉस हो रहा है, जिस पर्सन को इंजरी हो रही है। विक्टिम का मतलब तो यही है जिस पर्सन के खिलाफ कोई एक्ट हुआ है या फिर कोई ओमिशन हुआ है किसी एक्यूज पर्सन के थ्रू। किसी एक्यूज पर्सन ने, किसी अभियुक्त ने किसी पर्सन को क्या करा है? लॉस और इंजरी करी है, उसको चोट पहुंचाई है, या फिर उसको कुछ वहां पर कुछ हानि हुई है। तो जिस पर्सन को हानि या फिर इंजरी, जिस पर्सन को चोट पहुंची है, उसको हम विक्टिम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर विक्टिम की ही डेफिनेशन यहां पर बताई जा रही है। तो यहां पर सफर करता है कोई किसी लॉस से या फिर इंजरी से। लेकिन विक्टिम में और कौन कौन इंक्लूड हो सकता है? लीगल हायर और गार्जियन, ठीक है। इन दोनों को यहां पर इंक्लूड किया जाता है विक्टिम के डेफिनेशन में। विक्टिम के डेफिनेशन में आपको दिख रहा होगा यहां पर लीगल हायर और गार्जियन को इंक्लूड किया हुआ है। मान लीजिए अगर कोई एक ही परिवार में कमाने वाला है, ठीक है, और जो उनके वहां पर कौन है? वहां पर उसके नीचे उनके बच्चे हैं, ठीक है। तो उनके बच्चों को वहां पर हानि पहुंचेगी अगर उनके कमाने वाला है कि परिवार में अगर उसको कुछ हो जाता है, ठीक है। अगर कोई पर्सन उसको वहां पर हानि पहुंचा जाता है, उसको चोट पहुंचा रहा है, तो उसके केस में जो उनके डिपेंडेंट है, तो उनको भी वहां पर हानि हो रही है, वो भी वहां पर विक्टिम माने जाएंगे। इनडायरेक्ट वे में वहां पर उनको भी वहां पर लॉस और इंजरी हो रही है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन में इसलिए यहां पर गार्जियन और लीगल हायर को इंक्लूड किया गया है, जिसको हम विक्टिम बोलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। क्लोज जेड यहां पर वारंट केस के बारे में बताता है। जो ये हमारी आखिरी डेफिनेशन है क्लोज जेड, ठीक है, सेक्शन 2 में। जो वारंट केस है, वारंट केस यहां पर किस बारे में बात करता है? जिस भी ऑफेंस की पनिशमेंट कितनी होनी चाहिए? 2 साल से ज्यादा की। इसमें 3 तरह की यहां पर पनिशमेंट दी गई है, लाइफ इंप्रिजनमेंट, या फिर डेथ पेनल्टी, या फिर 2 साल से ऊपर की सजा होनी चाहिए। उसको हम वहां पर वारंट केस बोलेंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सम्मन केस की डेफिनेशन बताई थी। सम्मन केस में 2 साल से कम की सजा होनी चाहिए, तब उसको सम्मन केस हम वहां पर बोलेंगे। वारंट केस यहां पर तब माना जाएगा जब वो 2 साल से ऊपर की जिसको सजा मिली हो,
ठीक है, या फिर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली हो, उम्र कैद जिसको हम बोलते हैं, या फिर किसी को जिसके अंदर डेथ की सजा दी गई हो, मतलब कि फांसी की सजा जिस पर्सन को भी मिली है, तो उसको हम वारंट केस बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको पता लगेगा। सम्मन केस क्या होते हैं, सम्मन केस वो होते हैं जिसमें 2 साल से कम की सजा हो, ठीक है, और वारंट केस वो होते हैं जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा हो और वहां पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर हुई हो, या फिर उसको क्या हुआ है, उसको डेथ की वहां पर पनिशमेंट मिली हो, तो उसको हम वारंट केस बोलते हैं। तो ये वारंट केस के डेफिनेशन में यही है कि उसको 2 साल की सजा होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी, या फिर उसको डेथ की सजा वहां पर उसको मिली हो, तो इसको हम वारंट केस बोलते हैं। तो ये हमारा सबसेक्शन 1 में जो हमारी डेफिनेशन दी गई है ए से लेकर जेड तक, A to Z, हमने डेफिनेशन को पूरी तरह से जान लिया है कि जो भी डेफिनेशन दी गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जो भी वर्ड यूज किए गए हैं, उन सभी का मतलब क्या है। ठीक है, लेकिन हमारा सबसेक्शन 2 रह गया है। सबसेक्शन 2 भी मैं आपको इजीली बता देता हूं, इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या बताया गया है, जो भी वर्ड जो हमने ए से लेकर जेड तक सबसेक्शन 1 में जो भी डेफिनेशंस के बारे में मैंने आपको बताया है, अच्छे से इसको समझाया है आपको, अगर इनमें कोई भी ऐसा वर्ड डिफाइन नहीं किया हुआ जो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नहीं बताया गया है, उसकी डेफिनेशन के बारे में, उस वर्ड की डेफिनेशन के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन उस वर्ड के डेफिनेशन के बारे में कहां पर बताया गया, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जो हमारी 2000 की, ठीक है, या फिर हमारी भारतीय न्याय संहिता है जो 2023 है। अगर इनमें डेफिनेशन दी गई है उस वर्ड के बारे में डेफिनेशन वहां पर दी गई है, तो उसको हम मान लेंगे कि उसकी डेफिनेशन उसको माना जाए। ठीक है, तो ये सबसेक्शन 2 यहां पर यही बता रहा है, अगर कोई भी डेफिनेशन हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नहीं दी गई है और उसकी डेफिनेशन कहां पर दी गई है, आईटी एक्ट या फिर भारतीय न्याय संहिता में दी गई है, तो उसको हम मान लेंगे कि उसकी डेफिनेशन वही है, उस वर्ड की डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसेक्शन 2 सिंपली यहां पर यही बताने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा जो हमारा सेक्शन 2 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, इसको हमने कंप्लीटली 3 पार्ट में पूरी तरह से जान लिया है। 2 पार्ट हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना, जिसमें आपके वर्ड से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे और डेफिनेशंस के बारे में भी आपको पता लगेगा कि डेफिनेशन क्या बता रही है उस वर्ड के बारे में। जैसे मैंने वारंट केस हो गया, सम्मन केस हो गया, इसके बारे में किसी को नहीं पता होता। ये हम आगे पढ़ेंगे, सम्मन केस क्या होता है, वारंट केस क्या होता है, इसको हम डीपली आगे जानेंगे। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, यहीं पर मिलेंगे अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।